8th Standard General Science Chapter 12 Introduction to Acid and Base। इसमें पर एसिड एंड बेस का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ओके, एसिड। You will notice that some substances have sweet taste, some are bitter, and some are sour or astringent। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं उसका कभी टेस्ट कोई कोई सब्सटेंस का टेस्ट स्वीट होता है, मतलब मीठा होता है, कोई कोई का बिटर होता है एंड कोई कोई का सोर होता है। ठीक है, कड़ू या फिर खट्टा होता है। सो लेमन, टर्मरिन, विनेगर और आंवला लाइक सब्सटेंसेस एक्वायर सोर टेस्ट। लेमन, टर्मरिन, ये सब जितने भी नाम दिए हैं, नींबू, विनेगर वगैरह, आंवला, ये सबका टेस्ट होता है खट्टा। सभी को पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सो सोर टेस्ट मीन्स खट्टा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टिपिकल कंपाउंड इन देम। एक टिपिकल कंपाउंड है उसके अंदर। ठीक है, बस उसी वजह से उनका जो टेस्ट है वो सोर होता है। सम कंपाउंड्स इम्पार्टिंग सोर टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो सोर टेस्ट को इम्पार्ट करते हैं, उन्हें बोला जाता है एसिड्स। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर सोर टेस्ट होता है, वैसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो एसिड होते हैं। एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड दे आर कोरोसिव इन नेचर। सो जो एसिड होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, वाटर में सोल्यूट हो जाते हैं एंड वो कोरोसिव इन नेचर रहते हैं। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो possesses acids in them. Acids present in food stuffs are called natural acids or organic acids। ऐसे एसिड जो फूड्स में पाए जाते हैं उसे नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। These acids being weak in nature are called weak acid। These acids मतलब ये एसिड जो कि वीक होते हैं नेचर वाइज, तो उन्हें बोला जाता है वीक एसिड्स। So some acids are strong in nature। कुछ acids strong होते हैं नेचर वाइज। They are caustic or inflammatory। Example sulfuric acid H2SO4, hydrochloric acid HCl, and nitric acid HNO3। These acids are also called mineral acid। The skin gets burned when they are concentrated Okay, so the skin gets burned when the concentrated solution falls on skin। अगर ऐसे concentrated solution अपने हाथ पे अगर स्किन पे गिर जाए तो अपनी स्किन जल सकती है। ठीक है, similarly their vapors if inhaled can be harmful to health। एंड उसके साथ ही साथ उसके जो वेपर्स निकलते, जो वो एसिड में से जो धुआं या फिर भाप जो स्मेल निकलती है, वो भी अगर अपन ने इनहेल कर लिए, उसे अंदर ले लिया, तो वो भी अपने लिए हार्मफुल साबित होती है। ठीक है, अपने हेल्थ के लिए। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर डाइल्यूट एसिड्स बाय स्लोली एडिंग देम इनटू वाटर। जो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहते हैं उसे अपन डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं धीरे धीरे वाटर को ऐड करते हुए। ठीक है, अगर अपन धीरे धीरे वाटर को ऐड करते हैं थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में, तो वो जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वो डाइल्यूट एसिड बन सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। सच डाइल्यूट एसिड्स आर लेस हार्मफुल दैन देयर करस्पॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जो ये ऐसे डाइल्यूट एसिड्स होते हैं ये थोड़े से कम हार्मफुल होते हैं उस स्ट्रॉन्ग एसिड के मुकाबले में। If your test dilute solution of baking soda, if you taste अगर आप डाइल्यूट सोल्यूशन बेकिंग सोडा का डाइल्यूट सोल्यूशन टेस्ट करते हो, देन यू विल फाइंड इट एस्ट्रिंगमेंट और बिटर। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा कड़वाहट लगेगा। सब्सटेंसेस हैविंग एस्ट्रिंगमेंट और बिटर टेस्ट एंड स्लीपरी टू टच, एग्जाम्पल लाइम वाटर CaOH2, baking soda NaHCO3, caustic soda NaOH, and soap are called bases।
सो बेसिस आर कंप्लीटली डिफरेंट फॉर एसिड्स, ठीक है, जस्ट लाइक अपोजिट. केमिकली दे हैव properties opposite to that of acids. They are also inflammatory to skin in their concentrated form, ठीक है. जो बेस होते हैं वो भी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं जब वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो, ठीक है. वी नो दैट द डिस्टिल्ड वाटर इज टेस्टलेस. जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो टेस्टलेस होता है, वो अपने को सभी को पता है. सो वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. जो वाटर होता है ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है, ठीक है, वो न्यूट्रल होता है. जैसे अपन बोलते हैं कि ज़ीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो वैसे ही वाटर ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है. अभी अपने इंडिकेटर देखते हैं. द सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर केमिकली इंसर्ट इन नेचर, इनर्ट इन नेचर. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो अपने नेचर वाइज, एंड वो केमिकली इनर्ट होते हैं अपने नेचर में. टचिंग और टेस्टिंग ऑफ एसिड और बेस इज वेरी हार्मफुल. एंड एसिड या बेस को टच या टेस्ट करना ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है. एंड हेंस टिपिकल इंडिकेटर्स आर यूज टू रिकॉग्नाइज देम. एंड कुछ इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए. द सब्सटेंसेस विच change their colors in presence of acid or base are called indicators. ऐसे सब्सटेंस जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, विच चेंजेस देयर कलर्स. कब? जब एसिड या बेस के प्रेजेंस में होते हैं तो, ठीक है. कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस उसे बोला जाता है इंडिकेटर. नीचे कुछ फोटोज दिए हैं लेबोरेटरी इंडिकेटर्स की. मिथिल और ऑरेंज, ठीक है, फिनोप्थिलीन, मिथिल रेड एंड लिटमस पेपर, ठीक है. लिटमस पेपर तो आपको शायद पता हो, नहीं हो पता नहीं, पर लिटमस पेपर एक आपको कोई भी दुकान में मिल जाएगा, ठीक है. आई मीन कोई भी मतलब स्टेशनरी की दुकान में आप पूछ सकते हैं लिटमस पेपर के बारे में. तो यहाँ पे दिया है ऊपर पिंक वाले बॉक्स में, इंडिकेटर्स इन लेबोरेटरी. इन द लेबोरेटरी लिटमस पेपर इज मेनली यूज टू टेस्ट अल्कली और बेस, ठीक है. अल्कली है या बेस है इसको चेक करने के लिए लिटमस पेपर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है. सो दिस पेपर इज मेड बाय एन एक्सट्रैक्ट ऑफ लिकेन प्लांट. लिकेन प्लांट का जो वेस्ट एक्सट्रैक्ट पार्ट होता है उससे ये बना है पेपर. इट इज़ रेड और ब्लू कलर्ड, एंड वो रेड और ब्लू कलर में मिलता है. ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड ऑन डिपिंग इन एसिड. अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिड में डुबाते हो तो वो रेड में, उसका कलर रेड हो जाता है, ठीक है. एंड जब रेड लिटमस पेपर को आप अल्कली में डुबाते हो तो वो रेड का ब्लू हो जाता है, ठीक है. सिमिलरली फिनोप्थिलीन, मिथिल ऑरेंज एंड मिथिल रेड आर यूज्ड इन लेबोरेटरी इन सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है. ये तीनों का भी यूज़ होता है पर थोड़ा कम होता है लिटमस पेपर से. एंड ये जो तीन जो दिए हैं ये सॉल्यूशन के फॉर्म में रहते हैं, कोई पेपर या फिर किसी इसके फॉर्म में नहीं रहते, सॉलिड, ये एक सॉल्यूशन होता है. मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर बिकेम पिंक इन एसिड एंड येलो इन अल्कली. जो मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर है वो अगर एसिड है, अगर कोई चीज़ पे अगर डाले अपन ने तो वो, जैसे कोई कंटेनर बीकर है, इसमें अपन ने मिथिल ऑरेंज रखा है, ठीक है. इसके अंदर आप अगर एक ड्रॉप भी डालते हो एसिड का तो वो पिंक हो जाएगा, एंड अल्कली का डालते हो तो ये येलो हो जाएगा. सिंपल है. फिनोप्थिलीन रिमेन्स कलरलेस इन एसिड एंड बिकम्स पिंक इन अल्कलाइन. फिनोप्थिलीन होता है जो ये फिनोप्थिलीन आप देखें नीचे में, ठीक है. अगर आप एसिड डालते हो तो फिनोप्थिलीन का कोई कलर चेंज नहीं होता है, वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है, कलरलेस ही रहता है. एंड अगर आप अल्कली मिलाते हो तो वो पिंक हो जाएगा. यूनिवर्सल इंडिकेटर
which are in liquid state changes their color in the presence of acid and base. नेक्स्ट पेज नंबर इज 84. आप अपने समझने के लिए टेबल देख सकते हैं, इंडिकेटर एंड द कलर्स इन एसिड एंड बेस. ओके, ये सब इंडिकेटर्स है और इनके कलर्स है एसिड और बेस में कैसे कौन से कलर के. ठीक है, देन आता है मेकिंग ऑफ नेचुरल इंडिकेटर. फर्स्ट ये आपके लिए है, एक्टिविटी है. ठीक है, एपरेटस, हिबिस्कस, रोज, टर्मरिक, रेड कैबेज, लीव्स, फिल्टर पेपर एक्सेट्रा. ये एक्टिविटी आप करके देखिए, मज़ा आएगा आपको. पुट सम ड्रॉप्स ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑन द इंडिकेटर पेपर प्रिपेयर्ड बाय द अबाव मेथड एंड राइट द इफेक्ट इन द फॉलोइंग टेबल. आपको इस टेबल के अंदर कुछ इफेक्ट्स लिखने हैं जो आपने ऊपर की एक्टिविटी को यूज़ करके कुछ बनाया हो. ठीक है, सब्सटेंसेस. तो आपको देखना है कि क्या क्या इफेक्ट हो रहा है टर्मरिक पेपर और एसिडिक एंड बेसिक है कि नहीं, चेक करने के लिए. ठीक है, what do you observe an addition of baking soda solution in the fruit juice, whether bubbles form or effervescence came out of fruit juice. From the above first activity we came to know that turmeric indicator papers turns red yellow color. ठीक है, red yellow color in certain solutions. So similarly, in addition of baking soda solution in the acidic solution, bubbles come out or effervescence is produced. So by these example and easy activity we can identify acidic and alkaline substances. Next page number is 85. एक टेबल गिवन है. यहाँ पे आपको एक ट्राई दिस करने का है कि अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर टेक विनेगर, लाइम जूस, अमोनियम डाइहाइड्रोक्साइड एंड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड in different test tubes. Add drops of following indicators in them. Also dip litmus papers in the solution. Observe the record in the following table. आपको रिकॉर्ड करना है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं अगर आप लिटमस पेपर का यूज़ कर रहे हो या फिर आप फिनोप्थलीन का यूज़ कर रहे हो या फिर आप मिथिल ऑरेंज का यूज़ कर रहे हो. तो आपको चेक कीजिए आपकी क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं सैम्पल सॉल्यूशंस के अंदर. ओके, सी यहाँ पे ऐसा लिटमस पेपर दिया है, ऐसे ही उसको डिप करते हैं. इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस ऑन लिटमस पेपर. Acid is such a substance which gives H plus ions in solution state. Example, HCl dissociate in water solution. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, ये इसको डिसोशिएट किया गया. H हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन. ठीक है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया. H प्लस एंड Cl माइनस. ठीक है, देन एग्जाम्पल ऑफ सम एसिड्स. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, sulfuric acid H2SO4, carbonic acid H2CO3 in cold aerated drinks, ascorbic acid, citric acid in lemon and other fruits, acetic acid in vinegar, etc. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है एसिड्स के. Our daily diet contains a few natural organic acids. They are mild in nature and hence are not harmful like mineral acid. ठीक है, जो अपन डे टू डे लाइफ में जो अपना डेली डाइट रहता है उसमें कुछ नेचुरल एसिड्स भी होते हैं बट वो उतने हार्मफुल तो नहीं होते. ठीक है, वो माइल्ड होते हैं नेचर वाइज. जैसे विनेगर को बोला जाता है एसिटिक एसिड, उसके अंदर एसिटिक एसिड है. ऑरेंज के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड है. देन टर्मरिन के अंदर टार्टरिक एसिड है. टमाटो के अंदर एक्सालिक एसिड. कर्ड मतलब दही के अंदर लैक्टिक एसिड. देन लेमन नींबू के अंदर साइट्रिक एसिड.
Okay, these are the natural acids. Next page number is 86. Properties of acid. Acids आर सोर इन टेस्ट. ठीक है, एसिड्स जो होते हैं जो थोड़े खट्टे होते हैं टेस्ट वाइज. एसिड मॉलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोजन आयन H प्लस एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट. एसिड मॉलिक्यूल्स के अंदर एक मेन कंस्टिट्यूएंट होता है जो कि होता है हाइड्रोजन आयन. Acid react with metal to form hydrogen gas. Then acid react with carbonates and liberates CO2 gas. Then blue litmus turns red in acid. ठीक है, एसिड के अंदर ब्लू लिटमस रेड में बदल जाता है. अभी यूज ऑफ एसिड्स. एसिड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. एसिड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स. मतलब कोई भी ब्लास्ट वगैरह होता है तो. ऑयल प्यूरिफिकेशन, मेडिसिन्स, डाइज एंड पेंट्स. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स. डाइल्यूटेड H2SO4 acid is used in the batteries electric cell. Diluted HCl is used for sterilization of water. Acid is used for making of white paper from wood pulp. नेक्स्ट आता है बेस. ठीक है, अभी अपन आते हैं बेस पे. बेस इज अ सब्सटेंस हुज वाटर सोल्यूशन गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन. एग्जाम्पल, बेस ऐसा सब्सटेंस है उसका जो वाटर सोल्यूशन है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH माइनस. ठीक है, देन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स Na सोडियम आयन प्लस OH minus hydroxide ion. See the examples of base: sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide and ammonium hydroxide. These are the example of base. Next page number is 87. यहाँ पे दिया है name of base. ठीक है, then उसका formula दिया है, उसका use दिया है. जैसे कि कॉस्टिक सोडा है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH वॉशिंग सोप में यूज़ होता है इसका. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप या शैम्पू में यूज़ होता है. देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम या फिर वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है. लाइम मतलब होता है चूना. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है एसिडिटी रेजिस्टेंट मेडिसिन्स में, एंटासाइड्स में. अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है. ठीक है, दीज आर द फॉर्मूला ऑफ बेसिस एंड देयर यूजेस. अभी प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलीज देखते हैं. बेसिस आर बिटर टेस्ट, मतलब कड़वे होते हैं. बेसिस का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है. दे आर स्लिपरी, वो स्लिपरी होते हैं. ठीक है, बेसिस कंटेन्स हाइड्रोक्साइड एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट. एंड अपन ने इसमें देखा था एसिड के अंदर H मतलब हाइड्रोजन आयंस जो कि मेन था, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है. Metal oxides are generally basic in nature. Neutralization. We have seen that acid contains hydrogen ions and base contains hydroxide ions. ठीक है, अपन ने अभी देखा कि acid H plus and base OH minus. Salt and water are formed by combination of acid and base. जो salt and water है वो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से ही बना है. जैसे HCl प्लस NaOH, HCl इज एसिड, NaOH इज बेस. इसी से बना है सॉल्ट एंड वाटर, NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. ठीक है, दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. इस केमिकल रिएक्शन को ही बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन. ओके, डू यू नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक. अपने स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, पता है आपको. इट हेल्प्स टू ईज डाइजेशन प्रोसेस. और जब ना डाइजेशन प्रोसेस है उसको और इजी बनाने के लिए ये हेल्प करता है. हाउएवर एक्सेसिव एसिड लीड्स टू इनडाइजेशन. अगर ज़्यादा ही एसिड हो जाता है तो वो इनडाइजेशन में चला जाता है, मतलब अपना खाना जो भी है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता. जैसे एंटासाइड्स आर used to control this hyperacidity.
So this medicine contains milk of magnesia, MgOH2. Such alkaline medicine neutralizes excess acid present in stomach. So जो अल्कलाइंस होते हैं MgOH2 MgOH/2, सो ये अल्कलाइन क्या करते हैं, अल्कलाइन मेडिसिन वो न्यूट्रलाइज करते हैं जो भी ज़्यादा अगर एसिड है अपने स्टमक में तो उसको क्या करते हैं, वो न्यूट्रलाइज करते हैं. So the acidity of soil increases due to excessive use of chemical fertilizers. Under the guidance of agriculturists, limestone or lime water is mixed in the acidic soil. Such alkaline substances neutralizes excess acid present in the soil. Okay. नेक्स्ट पेज नंबर इज 88. यहाँ पे चैप्टर एंड होता है एंड ये एक एक्सरसाइज है. आपको एक्सरसाइज वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ पे मिल जाएंगी. ठीक है. जस्ट क्वेश्चन आंसर, नॉट एक्टिविटी.